को प्लीज़ म्यूट होके रखो प्लीज़। आगे कंटिन्यू करते हैं। 4.5 इंच का लेंथ डालने के बाद एक मिनट, सो हमने डार्ट का लाइन डाल लिया है, ठीक है। बट इसमें अभी हमें ट्राइंगल शेप कन्वर्ट करना है। सो किस तरह से ट्राइंगल शेप में आएगा, यहाँ तक मैम स्टार्ट करो, रिकॉर्डिंग देख लेंगे सब बाद में। इसके बाद आपको लाइन डालने के बाद क्या करना है, 4.5 इंच का लाइन डाल लिया, ये सबके लिए फिक्स था। अब हमें ट्राइंगल शेप बनाना है। जो बैक में आपका डार्ट होता है वो दोनों साइड आपका हाफ इंच रहेगा, यानी कि 0.5 और 0.5 इंच आपको दोनों साइड मार्क करना है। टोटल ये आपका 1 इंच रहेगा। खुशबू अभी बताऊंगी, पहले पैटर्न कंप्लीट होने दो। सो हाफ इंच दोनों साइड मार्क करेंगे, हाफ इंच राइट साइड और हाफ इंच लेफ्ट साइड, एंड इन दोनों पॉइंट को हम ऊपर वाले मेन पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। सो यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल शेप आ जाएगा, इस तरह से। दोनों साइड हमने सिर्फ हाफ इंच लिया है ट्राइंगल बनाने के लिए। इसके बाद हम आर्म होल बनाएंगे। सो आर्म होल जो बैक वाला होता है किस तरह से बनेगा वो देखेंगे फटाफट से। बैक वाला आर्म होल हमारा जो होता है 1 इंच डायगोनल लोगे सबसे पहले आप यहाँ से, 1 इंच तिरछा, ठीक है। 1 इंच तिरछा लिया। वन इंच तिरछा लेने के बाद आपको जो इस लाइन का है, आर्म होल लाइन कितना है मेरा 7.5, इसका मिड पॉइंट लेना है। तो मिड पॉइंट लेने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से डिवाइड करने के बाद ये जो मेरा आ रहा है 3.75। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हो, आजकल हर एक के मोबाइल में कैलकुलेटर्स हैं। सो वहाँ से भी आप डिवाइड करके ले सकते हो कैलकुलेशन, या फिर रैंडम भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जैसे इंची टेप रखा है इस लाइन पर, ठीक है। इसको फोल्ड कर दो बस ऊपर से, यहाँ से 7.5 का आधा कर दो। तो ये 7.5 को आपको इस तरह से हाफ कर लेना है। तो जितना आ रहा है उस पर आप मार्किंग लगा दो इस तरह से। ये ओल्ड मेथड है काफ़ी, और मुझे बकवास लगता है बिल्कुल, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे अच्छा मैं आपको कहूँगी कि आप डिवाइड करके ले लो, फटाफट से हो जाता है, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया आपका 3.75 पर। अब किस तरह से लगाते हैं अगर नहीं पता है आपको 3.75, सो ये देखो ये आपका इंची टेप है, और यहाँ पे आपको पता है 3, आपको पता है 4 पता है, ये तो सबको पता चल जाता है। 3.5 भी आपको पता है ये है। अगर जैसे मान लो 3.25 मार्क करना, तो किस तरह से करोगे, 3 और 3.5 के बीच में जो ये लंबी सी एरो है ये आपका 3.25 है। और सिमिलरली अगर आपको 3.75 मार्क करना है, सो 3.5 और 4 के बीच में जो ये लंबी सी लाइन है ये आपका 3.75 है, ठीक है। अब आगे इसमें आपको कर्व देना है। सो आपके पास अगर फ्रेंच कर्व है तो उससे भी आप दे सकते हो, नहीं तो आप डॉट डॉट मेथड लो, काफ़ी अच्छा आता है उससे भी। बट परफेक्ट तो फ्रेंच कर्व से आता है। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बारी। ये आपका फ्रेंच कर्व होता है, इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो इससे, ठीक है। काफ़ी स्मूथ आता है ये देखो, अगर मैं ड्रॉ करूँ इससे तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ आएगा।
अभी मार्जिन नहीं लिया हुआ मैंने यहाँ पे साइड में, सो और इस बढ़ता है ये। ठीक है, नहीं है तो आप इसको डॉट डॉट मेथड लगाओ, डॉट डॉट लगाओ, ठीक है, एंड ज्वाइन करो फिर। अभी मेरे पास गैपिंग नहीं है यहाँ पर। अगर मान लो आपकी यहाँ तक गैपिंग होती, मान लो आपका ये लाइन इतना बड़ा होता है यहाँ तक, सो आपको ये नहीं, मैं दूसरे पेन से दिखा रही हूँ किस तरह से बनाने हैं आर्म होल। सो आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ इस तरह से उठाते हुए पूरा इस तरह से घुमाना है, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट इस लाइन पे ज्वाइन होना चाहिए बस। बात ये है कि इस लाइन पे ज्वाइन होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल यहाँ तक जाए, जैसा मेरा बिल्कुल ये उठा हुआ आ रहा है। ठीक है, वो हम आगे और डिस्कस कर लेंगे जैसे हम आगे क्लासेस में करेंगे। बोट नेक में थोड़ा सा कम बचता है हमारा ये चीज़, बट डीप नेक लाइन में हमारा काफ़ी बचता है ये। सो हम आगे जिस जैसे करेंगे वो क्लैरिफाई होता रहेगा चीज़ें। आप अपने पैटर्न्स भी दिखाओगे जैसे आगे मुझे। आर्म होल डन, ठीक है। लास्ट हमारा रह गया बॉट नेक, एंड इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी जो कोई शेयर नहीं करता है, बट मैं ऐसा डेमो में भी शेयर कर रही हूँ वो, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस क्लासेस में आपको किस लेवल का नॉलेज मिलेगा। सो बॉट नेक के लिए जो मैं लेंथ ले रही हूँ वो ले रही हूँ 4 इंच पर, बट आप 5 इंच तक भी ले सकते हो। नहीं, ज़रूरी नहीं है, अगर इक्वल रखना चाहते हो तो इक्वल भी रख सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ 4 है तो मैं इसको 5 भी ले सकती हूँ, मतलब दोनों चीज़ आप 4 से लेकर 5.5 तक रख सकते हो। वेलकम। अब शेप देने के लिए यहाँ पे जो आप गुलाई दोगे वो 1.5 इंच पे दोगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथ है तो इसमें आप ज़्यादा लेंथ है तो इसमें आप गुलाई देने के लिए 1.5 लोगे, बट जैसे हम बैक में जो है कम रखते हैं, लाइक 1 इंचेस या 2 इंचेस, तो इसमें आप 1 इंच पे गुलाई दोगे। बट अभी लेंथ ज़्यादा है तो इस पर आप 1.5 पर दोगे। तो इसको अगर हैंड से कर लोगे तो काफ़ी बेटर है। बाकी मैं एक बार फ्रेंच कर्व से भी दिखा दूँगी, इस तरह से ज्वाइन रहेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स पर इस तरह से ही ज्वाइन होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका मिड पॉइंट लोगे, इस तरह से मिड पॉइंट लेके नहीं करना। ये पॉइंट और ये कॉर्नर होने चाहिए। तो इस तरह से आपका बिल्कुल परफेक्ट बॉट नेक आएगा जब आप कटिंग करोगे। तो इसका अगर विद आप थोड़ा सा और बढ़ा लेते हो तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। 4 इंच के जगह अगर आप 5 इंच लेते हो बॉट नेक का विद, सो और अच्छा आता है। देखो बॉट नेक का मतलब क्या है, बॉट यानी कि नाव। सो नाव इस तरह की होती है, सो ना इस तरह का हमारा शेप आना चाहिए बिल्कुल। फ्रेंच कर्व में थोड़ा सा मुश्किल रहता है ज्वाइन करना, बट आप इस तरह से रोटेट कर कर देख सकते हो कहीं ज्वाइन हो रहा हो तो। सो इस तरह से आप रख सकते हो ये। कुछ इस तरह से, या फिर थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत नहीं होता ये ज्वाइन, इस तरह से रख सकते हो लास्ट आप बस। तो इससे भी सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इससे भी ज्वाइन करते हो। ठीक है, ये बॉट नेक हो गया आपका। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट है, बट एक चीज़ रह गई है जो कि वो ट्रिक है। अब इसमें आपको जो है 1/2 इंच ऊपर लेना है। क्यों लेना है वो अभी आपको कटिंग के बाद समझ में आएगा, अभी लेकर रख लो। 1/2 इंच ऊपर लोगे एंड इसको स्केल से ज्वाइन करोगे। इस तरह से ज्वाइन करना, ठीक है। क्यों करना है ये भी मैं बताती हूँ इसका रीज़न। आप देखोगे जो मोस्टली जो ब्लाउजेस बनते हैं उनका जो कटिंग या स्टिचिंग करने के बाद उनके ब्लाउज कुछ इस तरह से रहते हैं, वेट इस तरह से ऊपर से सही होते हैं, बट नीचे से ना कुछ इस तरह का शेप आता है, मतलब इक्वल नहीं होता।
ये पोर्शन इस तरह से रहता है, यहाँ से स्ट्रेट रहता है बट यहाँ से गिरा हुआ होता है। वो क्यों होता है उसका रीज़न बताऊँगी, ठीक है। वो इसी वजह से होता है अगर आप ये चीज़ नहीं लेते हो। अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी हम कटिंग करेंगे स्ट्रेट, ठीक है। डार्ट को हम स्टिच करते हैं, वो अभी आपको बाद में समझ में आएगा। जो टोटली बिगनर्स हैं, जो ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं या फिर उन्होंने सीखा हुआ है बट परफेक्शन नहीं है, तो उन्हें भी पता होगा। अभी हम डार्ट को कट करेंगे, बट आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बारी बस देख लो, मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ प्रैक्टिकली। अभी मैं स्ट्रेट कट कर रही हूँ इसको। ठीक है, ये कटिंग हो गया है। अभी मैं इसका डार्ट कट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको फोल्ड नहीं कर पाऊँगी, स्टिच भी नहीं कर पाऊँगी। सो अभी आपको इसकी डार्ट रिमूव करके इसको बस पेस्ट करूँगी। देखो, डार्ट को जब आप कट कर लेते हो, जब आप वो इस तरह से ज्वाइन होने के बाद जो है ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरह से हो जाता है। अगर अभी आप देख पा रहे होगे तो नीचे का लाइन बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है बट यहाँ से आते आते ये बिल्कुल नीचे तिरछा जा रहा है। सो यही रीज़न होता है कि आपका ब्लाउज़ रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगता है, ठीक है। सो अभी आपको ये रिमूव करना है, ये जो हमने 1/2 इंच तिरछा लाइन लिया था। अभी हम ज्वाइन करके देखते हैं कि स्ट्रेट आ रही है या नहीं। सो अभी मैं दिखा रही हूँ तो ये आपको स्ट्रेट लग रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ से एक्स्ट्रा लग रहा होगा मे बी, बट ये स्ट्रेट है, ठीक है। सो ये था हमारा बोट नेक का कटिंग बैक ब्लाउज का। आगे की क्लासेस में हम हर एक चीज़ करेंगे एंड बहुत सारे ट्रिक्स एंड फॉर्मूलेस सीखेंगे, फैब्रिक कैलकुलेशंस भी सीखेंगे। ड्रेस कोर्स में तो हम काफ़ी फैब्रिक कैलकुलेशन सीखते हैं कि पर्टिकुलर गारमेंट में आपका कितना मीटर फैब्रिक लगता है, अगर उनका ये लेंथ है, उनका ये मेजरमेंट है तो कितना लगेगा। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर गारमेंट में इतना मीटर फैब्रिक लगेगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है बनाना फिर आगे। और आपको पता ही नहीं कि कितना, हाँ मैं भेजूँगी आपको। अगर पता ही नहीं कि कितना मीटर फैब्रिक लगेगा एंड आप ऐसे ही रैंडम कुछ मेजरमेंट्स लेकर चले गए एंड बोल दिए कि 4 मीटर लगेगा, बट एक्चुअल में उसमें 5 मीटर लगना था, सो गारमेंट का लुक बिगड़ जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा भी होगा तो एक्स्ट्रा आपका वेस्टेज होगा फैब्रिक एंड कम ले आए तो फिर आपका गारमेंट का लुक बिगड़ जाता है। सो अभी हम देख लेते हैं कि मेरे कोर्सेज़ की डिटेल्स। एक मिनट रुकना बस। सो मैं 2 कोर्सेज़ लेती हूँ, आपको इमेजेस भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। ब्लाउज़ एंड ड्रेस, मैं भी आपको बस टाइमिंग शेयर कर रही हूँ इसमें। हाँ मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करके सेंड कर दूँगी, मैंने अभी फ्रेश ही रिकॉर्डिंग की है। सो मैं अभी एडिटिंग करके एंड वो करके आपको सेंड कर दूँगी। ब्लाउज़ का फ़ीस आपका 1700 है 2 मंथ्स का टोटल चार्ज है, यानी कि पर मंथ करूँ तो ये आपका 850 बैठेगा और इसका चार्ज है 2200, ठीक है। टॉपिक्स अभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। ये आपका मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे चलता है, ये आपका ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे चलता है, ठीक है। एंड अभी ये स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग रहेगी 2 से 3 PM। परसों से स्टार्ट है यानी कि 14 जून। इसका टाइमिंग आपका हिंदी का है 3 to 4 PM और ये 15 जून से स्टार्ट है। एक इंग्लिश का बैच भी है, जो करना चाहो तो कर सकते हो अगर टाइमिंग सूट नहीं करती है आपको।
8 to 9 PM, सेम डेट को ये चालू है 15 जून को। ये इंग्लिश है और ये हिंदी टाइमिंग। ठीक है, अभी मैं आपको एक इमेज शेयर कर रही हूँ। कॉम्बो अगर करते हो तो कॉम्बो में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। कॉम्बो आपको 3800 का पड़ता है, प्लस आपको 500 का कोर्स फ्री मिलता है। एक मिनट रुकना, डाउट्स भी ले रही हूँ मैं, एक बार आपको बस शेयर कर दूँ स्क्रीन फोटो। हाँ, 1 मिनट रुकना बस। सो देखो, ये आपके ब्लाउज, अगर मैं जूम करूँ ब्लाउज का, तो ब्लाउज में आपके 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 1 टक्स, 4 टक्स, पोटल स्टाइल, जैकेट स्टाइल, ऑफ शोल्डर, प्रिंसेस ब्लाउज, कॉलर नेक, 4 टक्स विद यॉक, पैडेड ब्लाउज एंड बॉट नेक। इसके अलावा हम इसमें स्लीव डिजाइनिंग भी बताऊंगी आपको, पफ स्लीव्स एंड अम्ब्रेला स्लीव्स ब्लाउज में बताऊंगी। एंड ड्रेसेस में आपका हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से, नेकलाइंस वगैरह देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट्स बनाने का, टक्स डिज़ाइनिंग करेंगे, प्लीट्स डिज़ाइनिंग करेंगे, कुर्ती बनाएंगे, कुर्ते का स्लीव्स करेंगे, पटियाला सलवार, पैंट ट्राउज़र, 1 टक्स का टॉप, फुल फ्लेयर गाउन आपका आ जाएगा, इसमें हाफ फ्लेयर का अम्ब्रेला स्कर्ट आ जाएगा, 1 पीस आ जाएगा, प्लीटेड कुर्ती हो जाएगी, गैदर्ड कुर्ती हो जाएगी। पैंट आपका अलग अलग टाइप का भी रहेगा, फ्रंट बुकरम में कैसे बनाएं, फुल इलास्टिक कैसे बनाएं, प्लाजो पैंट भी बताऊंगी, पैम्पलम टॉप, और सलवार आपका 2 मीटर में और 2.5 मीटर मीटर का भी रहेगा। 2.5 साढ़े 3 पटियाला जो होता है 4-5 मीटर का, वो भी। कॉम्बो लेते हो तो आपको ये वाला कोर्स फ्री रहता है। ये मैंने अगर गाउन अगर क्लियर दिख रहा हो तो इसमें मैंने रफल स्लीव बनाई हुई है, फुल श्रग भी अटैच है। बॉर्डर को किस तरह से यूज़ कर सकते हो आप ओल्ड साड़ी का, सब कुछ मैं आपको इस 500 वाले कोर्स में बताऊंगी वो चीज़ें। अभी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, कोर्सेज को लेकर कोई भी क्वेरीज। जिनको कॉम्बो लेना है वो कॉम्बो इजीली ले सकते हो, अगर आप बिगनर नहीं हो। अगर आप फुल बिगनर्स हो कि आपने कभी भी कुछ नहीं सीखा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक कोर्स लो, स्टार्ट करो एक कोर्स से। बट ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ बनाते रहते हो बट परफेक्शन नहीं है और अच्छे से सीखना चाहते हो, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगी आप दोनों कोर्स एक साथ ले सकते हो, क्योंकि टाइमिंग हमारी अलग अलग है। हफ्ते में 3 क्लास होती है ब्लाउज़ की, उसकी हमारी होती है ड्रेस की 3। ये आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इंडिविजुअल भी शेयर कर दूंगी। अभी आप एक चीज़ और देख लो, जो अभी हमने ड्राफ्टिंग की है, ड्राफ्टिंग आपका लाइव रहेगा। ठीक है, बट कटिंग एंड स्टिचिंग जो है वो लाइव करवाना मुश्किल रहता है। ठीक है, तो कटिंग में आपको गाइड करूँगी किस तरह से रहेगा, बट कटिंग एंड स्टिचिंग आपको वीडियो मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, सो वो आप उससे करोगे। ठीक है, बट कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, जैसे ये पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आया, तो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप बना होता है, उस पर आप पूछ सकते हो कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है एक बारी, तो आप वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी मैं। ठीक है, सो ड्राफ्टिंग हम जैसे ही है, क्योंकि मेन पार्ट जो है वो कटिंग और ड्राफ्टिंग सेम आ जाता है। स्टिचिंग आपका स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी हर एक चीज़ की। पे हाँ, जो अगर एक कोर्स ले रहे हो तो आप 1 पे में करोगे, बट अगर जैसे कॉम्बो कोर्स ले रहे हो तो आप हाफ हाफ करके ले सकते हो, हाफ हाफ करके कर सकते हो। बाकी अगर करना कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, अगर 2 इंस्टॉलमेंट में भी करोगे, बट 100 रहेगी। हाँ हाँ, अगर 2 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो ना, तो इसकी आपकी 1500 रहेगी, एंड 700 आप बाद में कर देना, और इसकी आपकी 1000 रहेगी। हाँ जी, एक बाय एक करके। हाँ हाँ,
हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ड्रेस में हमारा दोनों बैच एक ही दिन में शुरू हैं, सो बाई चांस अगर आप किसी का बैच नहीं अटेंड कर पाए हो तो मैं आपको बोल दूंगी कि आप लास्ट हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी। हाँ, नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे एंड इसके बाद आपको आफ्टर 2 मंथ्स जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो मेरा अकेडमी का नाम है वो लर्न फैशन विद उमा से है। तो आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे। रिकॉर्डिंग, हाँ, हर एक क्लास की मिलेगी। अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं वो ऑलरेडी मैंने, क्योंकि लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं की हुई है, क्योंकि लाइव में अभी से स्टार्ट की हूँ। प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें ना कभी कभी अटक जाती है वीडियो, कि स्क्रीन ना बिल्कुल पॉज हो जाती है एंड वॉइस आता रहता है। तो इसलिए मैंने लाइव क्लासेस की कम रिकॉर्डिंग्स हैं, बट कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। बट मैंने वैसे रिकॉर्डिंग्स करी हुई है शूट करके। ठीक है, जैसे शूट करते हैं YouTube पे उस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़। हाँ हाँ, वो लाइफ टाइम मिलेगी। और किसी को डाउट्स? ओनली ड्रेस मेकिंग क्या? नहीं, वो आपको तब मिलेगा जब आप ब्लाउज कोर्स भी साथ में करोगे। अच्छा अच्छा, अंजू। हाँ हाँ, आपको तो मिल जाएगा। हाँ, अगर सेपरेट सेपरेट करोगे तो 4 मंथ्स में कंप्लीट होगा एंड टुगेदर करते हो तो 2 मंथ्स में कंप्लीट होगा। टुगेदर कर रहे हो तो आपकी क्लासेस साथ साथ चल रही हैं दोनों की, तो 2 मंथ्स में हो जाता है। जैसे आपने अभी पहले ब्लाउज कवर कर लिया 2 मंथ्स में, आफ्टर 2 मंथ्स आप ड्रेस कर रहे हो तो फिर 4 मंथ्स लगते हैं। अभी ये लेवल 1 है दोनों, ब्लाउज का भी लेवल 1 है, ड्रेस का भी लेवल 1 है। लेवल 2 आई थिंक अभी इस साल तक नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं बिजी हूँ। बाकी शूट करने की समय से हो रही है। शूट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी मेरे पास पड़ी है मटेरियल वगैरह, बट बना नहीं पा रही हूँ। हाँ जी, 2 महीने में पूरा। हाँ, ब्लाउज का 2 महीने में पूरा हो जाएगा। जो टॉपिक्स मैंने आपको लिखे हुए हैं वो मैं पूरे करूँगी। हो सकता है चार्ज, आप एक बारी बात कर लेना मुझसे आफ्टर क्लास। पेमेंट के लिए भी एक बारी मुझे आप पर्सनल मैसेज कर देना, जिनको भी ज्वाइन करना है। ठीक है, जिनको ब्लाउज ज्वाइन करना है वो फीस मुझे 14 को है तो 13 कल, आप कल तक आप कर सकते हो। ठीक है, कल लास्ट डेट रहेगा फीस जमा करने का ब्लाउज कोर्स के लिए। ड्रेस कोर्स का आपका 14 का लास्ट डे होगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ, मैं शेयर कर दूँगी सब डिटेल्स, अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ ग्रुप पर। ठीक है, तो सबको आई थिंक डेमो अच्छा लगा होगा। ओके, डाउट्स हैं? ओके मंजू। वो आप आगे क्लासेस जब करोगे वो आपको सब चीज़ें आगे समझ में आएंगी। देन हाँ, भेज दूँगी, आप रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना एक बार।
रेनू डेमो क्लास से आज ही है और आज हो चुका है। 14 से हमारी आगे की क्लासेस शुरू है। ज्योति आपने लेट की है, जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया, मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी इवनिंग तक। आफ्टर 2 आवर्स में आपको भेज दूंगी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग। जो भी आज हुआ है हमारा वो आप देख लीजिए, जितना भी रह गया। थैंक यू फातिमा। थैंक यू सो मच पुष्पा। हाँ मैं भेज दूंगी, आफ्टर पेमेंट जैसे जैसे आपका आएगा मैं ग्रुप पे ही भेज दूंगी। मटेरियल वैसे भी आपका फर्स्ट वीक में ड्राफ्टिंग मटेरियल ही लगेगा, फिर आगे आपका स्टिचिंग मटेरियल लगेगा, फैब्रिक वगैरह का। मैम आपका स्टिचिंग बुटीक स्टाइल है या नॉर्मल टाइप मैम? हाँ वो मुझे आती तो है, बट अभी जो कोर्सेज है वो बिल्कुल बेसिक मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स करनी ऑलरेडी। वैसे एक आपका डिज़ाइनर गाउन्स वगैरह जो है वो ड्रेसेस में कवर है ऑलरेडी आपका। मेरा अगर आपने येलो गाउन देखा है डिज़ाइंस बाय उमा में, तो येलो गाउन का आपका कवर इसमें है, इसमें मैंने हैवी गाउन रखा हुआ है। थर्ड जुलाई में होगा सुनीता, फिर नेक्स्ट बैच शुरू आफ्टर वही 15 जुलाई के आसपास। ओके एवरीवन। हाँ जी। फीस में तो देखो फिर कोई गुंजाइश नहीं है, बट आगे जैसे अगर आपको सिर्फ फैशनेबल सीखना है तो ये बेसिक है, क्योंकि इसमें जो कटिंग है सारी बेसिक टेक्निक्स मैं शेयर करती हूँ। फैशनेबल में आपका टेक्निक से चीज हो जाती है, लाइक ड्रेपिंग हो जाता है, ओरिगेमी आ जाता है उसमें, या फिर में ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रफल्स या कैस्केट रफल किस तरह से निकलता है, वो तो उसका चार्ज ज़्यादा ही रहेगा आगे। बट क्योंकि मैं नॉर्मल ले रही हूँ, क्योंकि क्लासेस में आपको 2 मंथ्स पूरा मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलती है, नोट्स मिलते हैं आपको, एंड सर्टिफिकेट भी मिलता है। शिवनाज मैं आपका डाउट नहीं समझ पा रही हूँ, स्टिचिंग बुटिंग स्टाइल या नॉर्मल टाइप, मैम नहीं समझी। बुटीक देखो अभी मेरा कोई बुटीक नहीं है, मैं जस्ट अ क्लास लेती हूँ अभी, एंड कुछ क्लाइंट्स अगर ऑर्डर्स होते हैं तो मैं कर देती हूँ। बट जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया है तो मैं भी ना ही किसी के ऑर्डर्स लेती हूँ, ना ही मैं खुद की ड्रेस डिज़ाइन कर पा रही हूँ अभी। बाकी आप चेक कर सकते हो मेरा पेज डिज़ाइंस बाय उमा से, उसमें आप मेरे डिज़ाइंस वगैरह देख सकते हो, स्टाइल्स देख सकते हो, मेरा वर्क देख सकते हो। ठीक है, बाय। आगे कर रही है, मिलती हूँ, ठीक है, बाय।